दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशल, सभी का स्वागत करता हूं वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों, आज भी हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को और साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारे न्यूज़ेस। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आज के न्यूज़ेस में पे क्या क्या हो सकता है। नहीं देखा तो एक बार थंबनेल को चेक कर लो, बाकी वीडियो में तो हम डिस्कस करेंगे ही। और आज इंपॉर्टेंट इंडिया की तरफ से भी न्यूज़ है, तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखेगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से लास्ट को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एनरोल नहीं करा है, आपको सीखना है, समझना है कैसे मार्केट में काम करना है, और इस कोर्स को करने के बाद आप क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, किसी भी मार्केट में आराम से आके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस नहीं है। और अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल या टेलीग्राम कुछ भी आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि मार्केट हमें क्या दिखा रहा है एंड आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और ये है बिटकॉइन का चार्ट। हालांकि थोड़ा गंदा हो गया जिस तरीके से हमने यूज़ करा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दो ही फॉर्मेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस है 9800 पे, जिसको ऑलमोस्ट ब्रेक करा था, बट प्राइस बहुत ज़्यादा सडनली ड्रॉप करा। और कल के दिन की अगर लगभग बात करें तो प्राइस ने यहाँ पे 10% के आसपास का करेक्शन लिया है एंड स्टिल जो प्राइस है वो इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे होवर कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड स्टिल अब ये जो यहाँ पे हमें फ्लैग जैसा देखने को मिल रहा था, या जो चैनल देखने को मिल रहा था, मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ पूरी ड्राइंग्स को, और इसके बदले हम लोग इस चीज़ को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, और आप इसको यहाँ से इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये बेसिकली कोई एक अब जो मतलब फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है एक असेंडिंग ट्रायंगल का, और इसको कर देता हूँ मैं वाइट कलर का। तो यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसका ब्रेकआउट पॉइंट नियरली हम कह सकते हैं लगभग 1 या 2 जुलाई के आसपास, यानी कि जून के मंथ में जो एंडिंग मंथ है, जिसमें कि मेरे हिसाब से शायद 20 या 21 तारीख यहाँ पे प्रॉब्लली ये डेट हो सकती है जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो सकता है। और ये एक ऐसी डेट है जहाँ पे कि हमें पता पड़ेगा कि बिटकॉइन का आगे का जो मोमेंटम है, यानी कि आगे के जो मंथ्स है वो पॉजिटिव होंगे या फिर वो नेगेटिव यहाँ पे होने वाले हैं। इसके साथ अगर बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रहा है। कल के कैंडल में वॉल्यूम आया था, लेकिन आज यहाँ पे प्राइस सेटअप के ऊपर है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी भी केस में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो इस लेवल को ब्रीच कर देता है, जो कि इसके लिए एक लास्ट सपोर्टिव लेवल है, तो फिर बिटकॉइन नीचे की तरफ गिर सकता है। क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल की अगर आप हाइट को मानते हैं तो लगभग यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है 7200 पे, और अगर ऊपर की तरफ ब्लास्ट करता है तो उसके लिए हमें कुछ दिन का स्टेबिलिटी चाहिए, लगभग 12200, जिसके लिए फिलहाल मैं बुलिश हूँ, क्योंकि अभी तक मार्केट ने ऐसा कुछ करा नहीं कि हम बियरिश हैं। थोड़े से यहाँ पे फेक आउट जरूर हो रहे हैं, जिससे कि लॉन्ग और शॉर्ट को लिक्विडेट कराया जा सके, तो वो चीज़ें भी मार्केट में यहाँ पे चल रही हैं। स्टिल अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं EMA रिबन के हिसाब से, तो EMA रिबन स्टिल सपोर्ट दे रहा है, और जो हमारा लास्ट लेवल है 8700 का, वहाँ तक हमें प्रॉपर्ली सपोर्ट मिल रहा है। इसके साथ बात करें तो यहाँ पर आपको मैकडी में फिलहाल में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है RSI में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, बट प्रॉब्ली चांसेस है कि यहाँ पर हम लोगों को थोड़े से डाइवर्जेंस देखने को मिल जाए, जो कि फिलहाल में तो नहीं मिल रहे, लेकिन आने वाले टाइम में प्रॉब्ली चांसेस बन सकते हैं। फिलहाल में जो मैं चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ वो है एक असेंडिंग ट्रायंगल, ये वाला सपोर्ट, और ये जो गिरता हुआ वॉल्यूम है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट है वो बहुत ज़्यादा नियर है, और मैं ब्रेकआउट को ही ट्रेड करूँगा, तो उससे पहले की जो चीज़ें वो थोड़ी अप डाउन यहाँ पर चल सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं CME फ्यूचर गैप के बारे में। तो यहाँ पर मुझे कोई भी गैप देखने को अभी नहीं मिल रही है, एंड स्टिल क्योंकि आज फ्राइडे है तो प्रॉब्ली आज ये रात को शायद ये बंद हो जाएगा या फिर कल मॉर्निंग में, तो देखते हैं कि अगले वीक जब खुलता है तो क्या मोमेंटम यहाँ पे रहता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर बात करें तो डोमिनेंस स्टिल यहाँ पे थोड़ी सी ग्रो करी है, और ये वाला जो एक
रेजिस्टेंस आप लेवल कह सकते हो, यहाँ पे आके टकरा रही है। तो एक क्रूशियल पॉइंट है क्योंकि बहुत टाइम से ये इस चैनल के अंदर यहाँ पे चल रही है। लास्ट टाइम गई थी लेकिन वापस नीचे आ गई थी। तो एक क्रूशियल पॉइंट हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पे पंप करता है डोमिनेंस का, सॉरी जो परसेंटेज है, तो हम 68 तक देख पाएंगे, और नहीं तो फिर नीचे ड्रॉप करते करते 61 या 62% तक भी ये ड्रॉप कर सकता है। ड्रॉप होने में आपको पता है कि बिटकॉइन का प्राइस भी ड्रॉप होगा, मैक्सिमम चांसेस यही हमें कहते हैं। स्टिल अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, मतलब कि कोई ना कोई सा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट चार्ट के अंदर हो जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियरली देखने को मिलेगी इथेरियम में, जो कि हम बहुत टाइम से देख रहे हैं। ये इथेरियम एक्चुअली में एक पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है, जिससे कि आप कह सकते हैं साइडवेज बार पर ऊपर हिट कर रहा है, नीचे हिट कर रहा है, और ये इसके लिए एक सपोर्टिव रेंज है जो कि $230 के आसपास है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर प्राइस सीधे नीचे आ सकता है $201 तक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात यहाँ पे कर चुके हैं। और ईवन के हिसाब से बात करें तो इसका बेस 204 है, जहाँ तक कि अगर प्राइस कभी गलती से गिरता है या फिर कुछ भी सिनेरियोज बनते हैं बियरिशनेस, तो वो एक लेवल होगा जहाँ तक कि हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उस पर हम देखेंगे। स्टिल अपसाइड ब्रेक करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो रही है, जो कि $252 का टारगेट सॉरी जो लेवल है वहाँ पर। तो अगर प्राइस यहाँ पे स्लोली ग्रो करता है, फिर एक सिंगल कैंडल में पंप करता है, तो ही अभी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। तो स्टिल मैं कहूँगा इस चैनल के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ये चैनल अभी फिलहाल तक तो यहाँ पे वैलिड है। अगला दोस्तों हमारे पास कॉइन है लाइटकॉइन, एंड लाइटकॉइन में इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। लाइटकॉइन के साथ अभी स्टिल अगर बात करी जाए तो यहाँ पर हम लोगों को एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है कुछ इस फॉर्मेशन का, एंड क्योंकि इसका एंड पॉइंट भी अब पास में है, तो बिटकॉइन लाइटकॉइन बहुत हद तक सेम चलते हैं, तो इसका फॉर्मेशन का भी हमें वेट करना पड़ेगा। स्टिल अगर इसके हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आपको अपसाइड का जो ब्रेकआउट है वो आपको देखने को मिलेगा $60 के करीबन, और अगर डाउनसाइड ब्रेक कर जाता है तो यहाँ पर प्राइस $30 के आसपास या $32 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। स्टिल अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सपोर्टिव रेंज की बात करें तो ये वाला एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो कि 41.5 या $41 के आसपास है। तो जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा नीचे, हमें टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी भी अपसाइड के चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है चेन लिंक, एंड चेन लिंक ने हमारा जो सपोर्ट था लास्ट टाइम वाला, जो कि आप देख पाएंगे $4.2 का, उसको ब्रेक कर दिया है और प्राइस नीचे की तरफ आ गया है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट है 3.7, यानी कि अगर इसको ये प्रॉपर्ली होल्ड करता है तो प्राइस वापस से जंप ऑफ करेगा। लेकिन अब जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो हमारे यहाँ पे 4.2 का है, जो कि पिछली बार हमारे पास सपोर्ट था। तो अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करें, हालांकि कोई खास पैटर्न नहीं मिलेगा, बट बस ये आप कह सकते हैं कि ये वाली जो एक लाइन है ये प्राइस को थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट दे रही है, एंड स्टिल यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्टिव रेंज है जिसको टूटना नहीं चाहिए। अगर चेन लिंक इसको तोड़ देता है तो फिर करेक्शन बड़ा हो सकता है $3 के आसपास। जब तक इसको सपोर्ट देगा तब तक प्राइस अपसाइड में जाएगा, और ये एक हेल्दी चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है वो है बाइनेंस कॉइन, एंड बाइनेंस कॉइन को भी देखेंगे तो बहुत ही प्यारे से एक फॉर्मेशन में है, जो कि आपको देखने को मिलेगा सिमिलर सा साइडवेज का। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा रख दूँ, और अगर आप इसको थोड़ा सा और फोकस करना चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं इस पॉइंट से। तो यहाँ पर आपको एक रेंज देखने को मिलेगी जिसमें कि हम लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पे एक फेकआउट जैसा देखने को मिला। वापस से प्राइस इस चैनल के अंदर आ गया है। स्टिल यहाँ पर अभी एक सपोर्टिव लेवल क्रिएट हुआ है, तो जो कि $15.6 के आसपास है, यानी कि इससे नीचे अगर BNB कॉइन गिरता है तो फिर BNB कॉइन की हालत ख़राब हो सकती है, लगभग वहाँ पे $13 तक आ सकता है। जब तक इस चैनल के अंदर है हमारे पास कोई भी डिसाइसिव मूव नहीं होगा, हमें किसी एक डायरेक्शन में जाना होगा ताकि हम आगे के टारगेट्स को देख पाएँ, और अभी के लिए हमारे पास $18 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। अगला दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी ने ऑलमोस्ट अच्छा खासा ब्रेकअप लिया था, वापस से प्राइस जो है वो पिछले सपोर्ट के ऊपर आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड स्टिल अभी मेरे लिए ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि $0.53 के ऊपर यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों XRP, एंड XRP ने नीचे तोड़ दिया है, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे XRP से कि XRP का जो ट्रायंगल है वो किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, और क्योंकि इतना ज़्यादा सीलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा था तो XRP में चांसेस ज़्यादा थे कि वो नीचे की तरफ तोड़ के आएगा, और ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया है। स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा भी शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है कि शायद और करेक्शन हो सकता है XRP में, क्योंकि XRP अगर यहाँ पे बुलिशनेस नहीं दिखाता और 1-2 दिन तक नहीं टिकता है तो डेफिनेटली XRP और ज़्यादा करेक्शन ले सकता है। आई नो बहुत सारे लोगों को XRP से उम्मीद है, बट फिलहाल में XRP बिल्कुल भी उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा है। और अगर यहाँ पे मैं इन सारी ड्राइंग्स को हटा दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया है, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ सिमिलर देखने को मिलेगी, वो है दोस्तों यहाँ पे हेड एंड शोल्डर। आई होप हमने इसके बारे में शायद पहले भी बात करी थी, मुझे इतना कन्फर्मली याद नहीं है, बट
यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक शोल्डर है, ये हेड है और ये एक और शोल्डर है, आप इसको भी मान सकते हो, बट ऑलमोस्ट इस तरीके का है जो कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। और जैसे कि हमने बात की थी कि अगर ये ब्रेकआउट कभी हो जाता है तो प्राइस को ये नीचे 0.14 USDT तक भी ला सकता है। इसलिए अभी भी चांसेस हैं थोड़े से रिकवरी के, क्योंकि अभी भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये कहना कि एकदम से हेड एंड शोल्डर है थोड़ा गलत हो जाएगा। और फिलहाल मैं इस सपोर्टिव रेंज को देखूंगा जो कि 0.18 है, लेकिन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ मिल रहा है और इसके कंप्लीशन का फॉर्मेशन भी लगभग जुलाई के आसपास का है। तो आप इसके लिए भी वेट कर सकते हो, क्योंकि BTC का मोमेंटम XRP USDT के मोमेंटम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे करने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं, ये है दोस्तों नियो। और नियो फिलहाल में नीचे आ चुका है। यहाँ पर अच्छी खासी होप थी कि प्राइस पंप कर सकता है, लेकिन स्टिल BTC के पेयर में, मतलब BTC के कारण USDT पेयर नीचे आए हैं एंड स्टिल प्राइस थोड़ा सा नीचे यहाँ पे गिर चुका है। फिलहाल में जो सपोर्टिव एरिया है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, जो कि 10.3 के आसपास का है। अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर सेकेंड सपोर्टिव एरिया हमारे पास यहाँ पे आएगा, जो कि लगभग $9.3 का है। और इसके ऊपर तो फिर हमें पता है कि मार्केट पंप ही होना है, तो उसके लिए हम ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे रह सकते हैं। बट स्टिल अभी भी मार्केट एक अच्छे फेज में, ज़्यादा कुछ करेक्शन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों लेवल में से कोई भी एक लेवल टूट जाता है तो फिर थोड़ा सा कॉशियस हमें यहाँ पे होना पड़ेगा। नेक्स्ट तो हमारे पास जो कॉइन है ये है EOS। एंड EOS ने अपना जो बहुत बड़ा वाला चैनल था जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, वो फाइनली यहाँ पे तोड़ दिया। इसकी हाइट की बात करें तो हाइट ऑलमोस्ट 2.37 के आसपास आ रही है, बट स्टिल अभी भी प्राइस ओके रेंज में है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव करने के बाद आप चाहें तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ कर सकते हैं लाइक राइजिंग वेज। और राइजिंग वेज का जो बॉटम होता है वहाँ तक वो अपना करेक्शन कंप्लीट करता है इस फेज तक। हालांकि वीक मार के गया है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी बात करें तो चांसेस हो सकते हैं कि एक बार और प्राइस इसमें डिप कर जाए। बाकी जब तक इसके ऊपर रहेगा हमें टेंशन की कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एंड स्टिल अगर आप यहाँ से देखें तो आपको XRP जैसा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल मिल सकता है, बट मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, प्राइस एक्शन आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट तो हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों WazirX। एंड स्टिल WazirX भी नीचे की तरफ ब्रेक कर गया है एंड स्टिल अभी तक ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो मैं अंदर के सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ एंड वापस इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला आपका ऊपर की लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये आपकी नीचे की है, और यहाँ पर आपका बन जाता है WazirX प्रॉपर तरीके से। स्टिल थोड़ा सा सपोर्टिव है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बहुत बार जो रेंज है वो टेस्ट हो चुकी है, और अगर ये रेंज किसी भी कंडीशन में कल मॉर्निंग तक या फिर परसों तक टूट जाती है तो यहाँ पर WazirX के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। जब तक रेंज संभालेगी तब तक इट्स ओके, अगर नहीं होता तो फिर करेक्शन हमें लगभग 0.8 के आसपास मिल सकता है। फिलहाल में थोड़ा सा बियरिशनेस है इन मार्केट्स में, लेकिन डेफिनेटली बुलिशनेस भी आएगी अगर मार्केट इसको अपसाइड में पंप अप कर पाता है तो। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों तेजोस। तेजोस ने अपना बहुत जो टाइम से जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही थी, आप इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो। फाइनली वो ट्रेंड लाइन अब ब्रेक करके नीचे आ गया है, जो कि एक बुरी बात है। मतलब मैं इन सभी को रिमूव कर देता हूँ। ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी ये फिलहाल में ब्रेक हो गई है, और ये एक बियरिश इंडिकेशन हमारे लिए है तेजोस में। लेकिन स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्टिव रेंज है जो कि $2.4 है। अगर ये टूटा तो फिर तेजोस बहुत तेजी से गिर सकता है और उस टाइम शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा खास चांसेस नहीं बन रहे हैं। तो हो सकता है हमें स्लोली मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है, और जो लास्ट कॉइन है वो है बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन कैश का डिसेंडिंग ट्रायंगल है, जैसे कि मैंने बात करी थी कि डिसेंडिंग ट्रायंगल बहुत ज़्यादा, यानी कि 80% टाइम नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर फेक आउट करने के बाद प्राइस वापस से नीचे की तरफ डंप कर गया है। एंड स्टिल अगर करेक्शन होता है तो प्राइस $225 तक आ सकता है, क्योंकि अब इस ऊपर जाने के लिए इसको वापस से जो इसका लेवल है $250 का, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो ये दोस्तों सारे के सारे कॉइन थे। आई होप आपको समझ आए हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं पैरेलल चैनल को, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पैरेलल चैनल थोड़ा सा ठीक बैठेगा। या फिर अगर इसको आप यूज़ नहीं करना चाहें तो यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, और इसका ब्रेकआउट आपको दोनों तरफ में से जिस साइड भी मिलता है उसके ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर सकते हो। जहाँ पे अपसाइड मिलेगा तो अपसाइड लगभग आप $338 तक जा सकते हैं, एंड डाउन साइड अगर मिलता है तो वापस से जो इसका सपोर्टिव लेवल है $160 का, वहाँ तक आपको बिटकॉइन कैश मिल सकता है। अब ये जो USD वाले पेयर होते हैं सारे के सारे बिटकॉइन पे डिपेंड करते हैं कि बिटकॉइन का जैसा मोमेंटम होगा वैसे ही ये मोमेंटम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बस दोस्तों यहाँ पे सारे कॉइन हो गए। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ आ रही है यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, यानी कि USA की तरफ से, और यहाँ पर P2P की जो ट्रेडिंग है
है वो उसने एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। पहले आपने सुना होगा वेनेजुला या फिर कोई ऐसे इकोनॉमीज़ जहाँ की मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, या फिर उनकी जो करेंसी उस पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पर हमने हमेशा देखा था कि बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग या फिर जो P2P ट्रेडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। लेकिन पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ कि यूएसए के अंदर भी P2P ट्रेडिंग हाई हुई है, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप P2P ही करें, बैंकिंग और उन चैनल्स को डायरेक्टली यूज़ ना करें, क्योंकि P2P आपको ज़्यादा सेफ मेथड वहाँ पे मिलती है। यहाँ पे अगर बात किया तो 29 मिलियन वर्थ का जो बिटकॉइन है वो P2P पे ट्रेड हुआ है, जो कि लोकल बिटकॉइन और पैक्सफुल है। इसके अलावा और भी एक्सचेंजेस हो सकते हैं, पर क्योंकि बड़े एक्सचेंजेस हैं P2P के लिए तो यहाँ पर यूज़ करे जाते हैं। और इसमें से बात करें तो 4.6 टोटली लोकल बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड हुआ है, एंड 1 मिलियन ट्रेडिंग जो हुई है $1 मिलियन की, वो कनाडा में P2P के ऊपर हुई है। तो P2P का जो मार्केट है वो आगे आने वाला एक फ्यूचर ही है एक तरीके से। अगर आप से आज से उसको अडॉप्ट करते हो तो ये आपके लिए बहुत एडवांसफुल यहाँ पे होने वाला है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों वो भी आ रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका का दोस्तों जो डेप्थ है, जो नेशनल डेप्थ यानी कि जो पूरी की पूरी कंट्री का कर्जा है, वो यहाँ पे 26 ट्रिलियन पार हो गया है। और अगर मैं कहूँ तो 2.6 बिलियन बिटकॉइन जितने में आ जाए उतना यहाँ पे हो गया है। ये दोस्तों इनकी क्लॉक है जो कि आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे कि यूएस का जो डेप्थ है मतलब जो भी कर्जा है वो यहाँ पे 26 ट्रिलियन डॉलर पार हो गया, और बहुत ही जल्दी 27 28 करते करते 30 ट्रिलियन भी पार हो जाएगा। यानी कि अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से फिगर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, चाहे आपका इनकम टैक्स हो, फेडरल रिजर्व के टैक्सेस हों, सोशल मतलब हर चीज़ आपको मिल जाएगी इस पूरे चार्ट में। या आप कह सकते हैं कि जो ये क्लॉक है इसके अंदर, और आप यहाँ से जज कर सकते हो कि अमेरिका किस चीज़ पर कितना स्पेंड यहाँ पे कर रहा है। इसके आंकड़ों का मुझे फिक्स पता नहीं कि क्या है, बट क्योंकि ये ORG वेबसाइट है तो हो सकता है कि इसके आंकड़े अप्रॉक्सीमेट 90% के आसपास सही हो, तो इसको आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है इंडिया की तरफ से, और ये दोस्तों फिर से इंडिया के अंदर चीज़ें आ गई हैं, जहाँ पे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे प्रपोज करा है एक ब्लैंकेट बैन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, यानी कि एक बिल निकालने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आज सुबह इकोनॉमिकल टाइम्स ने ये रिपोर्ट छापी थी। आई नो बहुत ज़्यादा इस पर हाइप क्रिएट नहीं हो पाई इस बार, क्योंकि मुझे पता है कम्युनिटी मैच्योर हो गई है, इन सब चीज़ों को समझती है। लेकिन यहाँ पर जो एक लाइन लिखी थी वो ये थी कि जो गवर्नमेंट है वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऐसा तैयार कर रही है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा RBI के सर्कुलर से भी। अब ये देखो रिपोर्ट को किसी ने अभी तक मतलब ये नहीं करा है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल बिल आया हो या कुछ भी हो। ये बिल 2019 का भी हो सकता है, जो कि आई थिंक सुभाष चंद्र गर्ग जी ने इंट्रोड्यूस करा था। और यहाँ पर इस रिपोर्ट में अगर आप इसमें देखोगे तो दिया है कि सबसे पहले ये जाएगा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, देन ये जाएगा पार्लियामेंट के अंदर फाइनल रिव्यू के लिए, यानी कि इसके अंदर आप मान के चलो 1 से 1.5 साल का समय आराम से लगने वाला है। और कोविड के कारण जो इंडिया की सिचुएशन है, आई डोंट थिंक कि ये चीज़ को पहले प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी लगी हुई हैं, और दिसंबर तक तो आप भूल जाओ कि गवर्नमेंट का हाथ इधर उधर कहीं जाने वाला है। तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में नए एंटर कर रहे हो, और ये चीज़ें थोड़ी सी फट क्रिएट या डराने वाली होती हैं। बट ऐसे टाइम पे अगर फट क्रिएट हो, जहाँ पे मार्केट थोड़ा गिरा हो, अनसर्टेनिटी हो, तो न्यूज़ को भी बहुत अच्छा बूम यहाँ पे मिलता है। बाकी जो भी मैं इसके लिए एक ही चीज़ कहूँगा, आप अपनी तरफ से तैयार रहो, चाहे क्रिप्टो बैन हो या ना हो, आपको अपनी तरफ से तैयार रहना है। अपना मनी मैनेजमेंट खुद करो, अपनी पर्सनल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दो, एजुकेशन लो अपने पैसे के बारे में, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे। हालांकि कम्युनिटी को साथ में मिलकर काम करना है, कम्युनिटी साथ में रहेगी तो इन सभी चीज़ों को से हम यूँ निपट सकते हैं, जैसे कि हमने RBI से निपटा था। बट यस, प्रिपेयर आप कर सकते हो फॉर द वर्स्ट, एंड बाकी तो फिर अच्छा यहाँ पे हो ही जाएगा। अगली दोस्तों आप पे खबर आ रही है इथेरियम की तरफ से। इस इथेरियम मतलब इस न्यूज़ को सुन के हंसे हैं, रोए, समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। एक तरफ से मतलब हंसी आ रही कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब एक शॉक वाली जो आप फीलिंग कह सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है कि टोटल इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर 3 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो यहाँ पे हुआ था जिसमें 0.55 इथेरियम सेंड करे गए थे, और उसमें जो फ़ी लगी है वहाँ पे 2.6 मिलियन लगी थी। और दूसरा फिर यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हुआ था लगभग यहाँ पे 350 इथेरियम का, और इस 350 इथेरियम पे जो फ़ी लगी है यानी कि जो गैस लगती है इथेरियम को साइन करने में, वो लगी है 2.6 मिलियन। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ब्लॉकचेन का पूरा यहाँ पे फिगर आउट दिया गया है, इसमें भी होगा यहीं कहीं पे। और जो यहाँ पे तीसरी बार ट्रांजेक्शन करा गया जिसमें कि करीबन 2310 इथेरियम को फॉरवर्ड करा गया था, यानी और उसमें फ़ी लगी है $5,40,000, यानी कि अब क्या बोला जाए इस चीज़ को। हालांकि देखो मैं बता दूं कि इस चीज़ पे कोई भी अभी क्लियरिटी नहीं है, ना तो आपको वितालिक पुत्री की तरफ से मिलेगी ना कहीं से। तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम अभी वेट करें, देखें सबके जो कमेंट्स आते हैं इसके ऊपर, या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन चलती है उनका बैकएंड में वो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्योंकि इस चीज़ पर सब अपनी अपनी राय बना रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अपनी राय बनाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है।
हो सकता है कि ब्लॉकचेन के अंदर कुछ बग हो, या फिर हो सकता है कि कोई डेवलपर इस पे टेस्ट करा हो जिससे कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो और ऐसा कुछ हुआ हो। या फिर क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है उसमें ये भी मानना है कि हो सकता है कि यहाँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग या फिर एंट्री ट्रेडिंग करी जा रही हो, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स होते हैं जो भी इथेरियम के माइन हुए, ये बेसिकली पहला ब्लॉक स्पार्क पूल ने करा था, एंड उसके बाद वाला आई थिंक सेकेंड यहाँ पे किसी और ने करा था, कौन सी कंपनी ने, इथर माइन पूल ने करा था। तो यहाँ पे पता चला कि हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग हो, रिवेंज हो, या फिर हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हो, या फिर टैक्सेस बचाने की कोशिश हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट हमें इसका जो ओरिजिनल जो प्रूफ मिलेगा वो तभी मिलेगा जब या तो वितालिक बुद्ध ने खुद आके बताया कि क्या चीज़ें हुई हैं, या फिर डेवलपर्स की तरफ से कुछ कंक्लूजन है, या फिर कोई भी जो थर्ड पार्टी एनालिसिस कंपनी होती है वो आके बताए कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, क्या ये ब्लॉकचेन एरर है या फिर कुछ और है। और अगर ये ब्लॉकचेन एरर होती है तो ये मान के चलो कि ये एक बहुत बड़ा ही सीरियस इशू यहाँ पे हो जाएगा। तो बस यही इस पर चीज़ें हैं, इस पर ज़्यादा अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ क्वेश्चंस माइंड में आना अच्छी बात है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है आपकी, और जो लास्ट खबर है वो आ रही है दोस्तों अतारी की तरफ से। अतारी एक गेमिंग कंपनी है और अतारी यहाँ पे अपने अतारी टोकन से बैटिंग पे, गेमिंग पे और शॉपिंग आपको यहाँ पे देती है। तो यहाँ पे जो अतारी है उसने अनाउंस करा कि जो अतारी टोकन है उससे अब आप स्पेंड कर सकते हो बैटिंग के ऊपर, गेमिंग के ऊपर और शॉपिंग के ऊपर। यहाँ पे जो अतारी के टोकन होल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है ई स्पोर्ट फ्रॉम यूनिक्रन, यानी कि उनकी एक फॉर्म है यूनिक्रन से, और ये दोनों ही यहाँ पे पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं। तो अतारी टोकन ऑब्वियसली वहाँ पे भी चलेंगे। और ये जो पूरा की पूरा काम है अगर आप इसको देखें तो आफ्टर जो डेवलपमेंट होते हैं 70 और 80 के जो गेम बनते थे इस फर्म में, वो अब इसको छोड़ के यहाँ पे बीटिंग कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसीज पे पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री। अतारी एक बहुत बड़ा नाम है, आपने शायद बहुत सारे गेम्स इसके खेले होंगे, जैसे आई थिंक पेसमैन था, यहाँ पे दिए होंगे, हाँ पेसमैन है, फ्रोगर है, पोंग है, ऐसे बहुत सारे गेम थे जो कि क्योंकि 1972 की से कंपनी है। और अब तो also आप क्लियरली देखते हो कि 70-80 की कंपनी गेमिंग को छोड़ के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी की एप्लीकेशंस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है जो कि गेमिंग के लिए ही है। तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ फ्यूचर है, तभी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे लगी हुई है पीछे। तो ये एक अच्छी बात है, आने वाले टाइम में सभी चीज़ें टोकनाइज होंगी तो आपको भी बहुत ईजी पड़ेगा अपने इथेरियम टोकन या ERC20 टोकन से कुछ भी आप यहाँ पे खरीद बेच सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद ना तो डिसलाइक करिएगा दोस्तों, चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सके एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।